ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक फ्रैक्शन यानी भिन्न। ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन यानी भिन्न जो है हमारे तीन तरह के होते हैं। नंबर एक होता है आपका सिंपल भिन्न, साधारण भिन्न। दूसरा होता है आपका डेसिमल फ्रैक्शन यानी दशमलव भिन्न। तीसरा होता है आपका सतत भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। आइए जानते हैं साधारण भिन्न के बारे में। आपका सिंपल फ्रैक्शन होता है 1/2, 3/2, 3/5 या 2/5। इसी तरह से और अन्य फ्रैक्शन हमेशा आपके P/Q की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन आपके हमेशा P/Q की फॉर्म में होते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन आपका 0.3, 0.1, 0.5। इसी तरीके से और अदर फ्रैक्शन आते हैं। 0.3 इसके नीचे हमेशा एक 1 होता है। इसका बेस क्या रहता है? 1, इसे दशमलव भिन्न कहते हैं। फ्रैक्शन ये रहेगा P/Q की फॉर्म में। मिक्स फ्रैक्शन होता है आपका 1, 2 + 1, 2 + 1 एंड 2 - 1/2। यह आपका हो गया लेटर नुमा क्वेश्चन यानी सीढ़ीदार सवाल। आप इसे लेटर क्वेश्चन भी कह सकते हैं। ये होता है आपका मिक्स फ्रैक्शन। चलिए नेक्स्ट टाइप 1 है आपका, दिया है साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना। साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना। चलिए बदलते हैं। तो साधारण भिन्न आपकी दी है 7/5। आपको इसको दशमलव भिन्न में बदलना। तो क्या करेंगे आप? इस संख्या से 5 को 7 से भाग दे देंगे। तो कैसे करेंगे? 5 को 7 से भाग दे देंगे। 5 एकम 5, 7 में से 5/2 पॉइंट लगा देंगे और ना जाने की 0 डाल देंगे। सॉरी, 7 में से 5/2 पॉइंट लगा के 0 डाल लेंगे। तो अब कितना चला गया? 5 और 20। तो आपका कितना हो गया? ये हो गया आपका नील। कितना हो गया? 1.4। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, 1.4। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1/3 को दशमलव भिन्न होती है। इसको भी ऐसे ही करेंगे। 1/3 को दशमलव भिन्न को बदलेंगे। तो 3 को 1 में भाग देंगे। कैसे देंगे? चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका 1 है और ये 3 है। तो कैसे देंगे इसे भाग? आप 3 को तो पॉइंट लगा लेंगे इसके पहले, क्योंकि ये संख्या छोटी है। हर से संख्या छोटी है। जब हर से अंश छोटा होता है तो उसमें पॉइंट लगा कर भाग दिया जाता है। तो 3 × 9, 10 में से 9 गया 1। ठीक है, अब ना जाने की 0 डाल दो। 3 × 9, 10 में से 9 गया 1। इसी तरह से आगे चलती रहेगी संख्या। तो हमारा ऑप्शन नंबर आपको ए दिख रहा है 0.33। तो क्या है आपका आंसर? 0.33। तो इसको कर लेंगे पॉइंट नंबर, आंसर नंबर आपका है ए। क्वेश्चन नंबर ए का, क्वेश्चन नंबर 2 का ए, ऑप्शन नंबर ए 0.33। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। टाइप 2 आपका है दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलिए। दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है। तो आपको दिया है क्वेश्चन में 0.6। तो इसको क्या करेंगे आप? इसकी मल्टीप्लाई बाई 10/10 से करेंगे। जितने स्थान पर दशमलव होती है उतने स्थान पर संख्या से गुणा की जाती है, यानी 10/10। इस तो 0.6 × 10 में करेंगे तो कितना हो गया? 6। तो बराबर 6 हो जाएगा और बटे आ जाएगा आपका 10। तो 2 से काटेंगे, 2 × 3 = 6 और 2 × 5 = 10। तो 3/5 इसका आंसर आ गया। और अगर आप 10/10 रखना चाहते तो आप इसका एक तरीका दूसरा ये भी है कि आप 0.6 आपको दिया है और आप इस दशमलव को उठाकर जितने स्थान पर दशमलव है उसके स्थान पर नीचे 10 रख दें।
उसकी जगह आप उसमें 0 रख दें। उसके स्थान पर आप, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपको, सॉरी। इसको करने का तरीका आपको एक ये भी है कि आपको जितना दशमलव के स्थान पर संख्या दी है, 0.6 दिया है आपको, आपने देखा कि इसका 1 दशमलव के स्थान पर संख्या, 1 दशमलव के स्थान, तो क्या करेंगे आप, बटे में इसको पॉइंट को हटा करके यहाँ रख देंगे 10, क्योंकि एक स्थान के बाद है, इकाई के बाद है, ढाई के बाद, इकाई ढाई, 1 दशमलव के बाद है आपका स्थान, दशमलव का स्थान क्या है, 1 है, तो 1 के बाद 0 आ जाएगी, 1 0। तो आप क्या करेंगे, 2 3 6, 2 5 10, तो आपको क्वेश्चन 3/5 आई होगा, आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है 0.99 को साधारण भिन्न में बदलिए। तो क्या करेंगे आप, 0.99 है, मैंने जैसे कि बताया था अभी 99.99, तो आप इसको करेंगे बटे, तो दशमलव के कितने के स्थान पर है, 2 के स्थान पर है, तो आप नीचे 1 रखेंगे और 0 कितनी, 2 के स्थान पर। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 99/100, ऑप्शन नंबर ए। और इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 0.99 दिया है आपको, जितने स्थान पर पॉइंट है उतने स्थान की आप 0 से गुणा करें, 100/100 है तो 100 से भाग करें, 100 से गुणा करें, तो 100 से 99 आ जाएगा और बटे 100, तो आपका 99/100 आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 99, इसकी गुणा 100 में करो तो 99 हो जाएगा और बटे आ जाएगा आपका 100, तो आपका आंसर हो जाएगा 100। ठीक है, इसे इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं, यानी पॉइंट को हटा के भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। टाइप 3 आपका दिया है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न। ये क्या होता है, देखिए, वह भिन्न जिसका अंश हर से कम हो, जिसका अंश हर से कम हो। सपोज कीजिए आपका अंश है 3 और हर है आपका 5, तो ये आपकी उचित भिन्न कहलाती है, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन, ये कहलाएगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वह भिन्न जिसका अंश हर से कम हो, तो आपका यह है हर, 5/3/5, तो आपका अंश जो है यह है 3, तो ये क्या है आपका अंश, यानी न्यूमरेटर, और यह है आपका हर। तो वह भिन्न जिसका अंश हर से कम, चलिए वो होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आपसे क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से उचित भिन्न है, तो पहचानिए कौन सी आपको, 8/9 ऑप्शन, इसमें हर तो ज़्यादा है, ये नहीं हो सकता, सॉरी, हर से कम हो, हाँ हर से कम हो, तो 8/7, इसमें देखा आपने अंश ज़्यादा है हर से, इसमें अंश ज़्यादा है हर से, ये भी नहीं हो सकता, इसमें अंश ज़्यादा है, तो पता चला 8/9 जिसमें हर, तो आपका आंसर इज राइट 8/9। तो आपने देखा जिसका अंश हर से ज़्यादा है, हर से कम है, सॉरी हर से कम है, कन्फ्यूज़न हो रही है, वह भिन्न जिसका अंश हर से कम हो, तो वह कहलाती है आपके प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। आइए चलिए नेक्स्ट करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा होता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित या विषम भिन्न। इसमें इसका रिवर्स होता है, वह भिन्न जिसका अंश हर से अधिक हो, यानी आपका हर से अधिक हो। सपोज कीजिए आपको यहाँ दे देता है 10 और ये आपका दे देता है 7, तो इस तरह की भिन्न आपकी क्या कहलाती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी वह भिन्न जिसका अंश हर से अधिक हो, तो वह कहलाता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी अनुचित या विषम भिन्न। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से अनुचित भिन्न है, तो पहचानिए आप, तो 4/3, 2/3, 5/7, 6/9, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 4/3 जिसका अंश हर से अधिक है, तो यही एक ऐसा आंसर है जो हमें सूटेबल है, 4/3 इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सबसे छोटी या सबसे बड़ी भिन्न को पहचानना। तो कैसे पहचानेंगे आप, तो क्वेश्चन दिया है आपको ये 2/10, 3/10, 5/10 और 11/10।
2/10, 3/10, 5/10, 11/10। हमेशा याद रखिएगा, जिस भिन्न में बेस समान होते हैं, जिस भिन्न में हर समान होते हैं, उस भिन्न में जिसका अंश बड़ा होगा वह संख्या बड़ी होगी, जिसका अंश छोटा होगा वह संख्या छोटी होगी। तो आपसे पूछा है इस भिन्न में सबसे बड़ी भिन्न है तो कौन सी है? तो आपने देखा कि सबसे बड़ा संख्या नंबर अंश है 11, तो यही भिन्न आपकी सबसे बड़ी है। लेकिन याद रहे कि जिस भिन्न के बेस समान हो, जिसके हर बराबर हों, जिसके हर बराबर हों, वह संख्या अंश में जो जितनी बड़ी होगी उसका नंबर जितना बड़ा होगा वही संख्या उतनी बड़ी होगी। और अगर यहाँ पूछ आपसे सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो आप देखेंगे सबसे छोटी भिन्न 2/10, 2/10, स्मॉलेस्ट नंबर एंड लार्जेस्ट नंबर। ठीक है भाई, चलिए, तो आपका आंसर कौन सा है? 11/10। आपका आंसर नंबर है, ऑप्शन नंबर है 11/10। ठीक है, चलिए पार्ट बी, क्वेश्चन 2, 28/29 क्वेश्चन है आपका। 28/29, 20/21, 22/23 और 36/27 में कौन सी बड़ी भिन्न है? तो कौन सी बड़ी भिन्न है, तो बताइए भाई कौन सी बड़ी भिन्न है? तो कैसे बता पाएंगे? इसका बेस तो समान नहीं है, इस क्वेश्चन का बेस समान नहीं है। तो क्या करेंगे? 28/29, 20/21, 22/23, 36/37। ठीक है भाई, तो अब इसको कैसे करेंगे? इसको डिफरेंस मेथड से करेंगे। तो 29 में से 28 का डिफरेंस कितना है? 1 का। 21 में से 20 का डिफरेंस कितना है? 1 का। 23 में डिफरेंस का कितना है? 1 का। 37 में 36 का कितना? 1 का। क्योंकि सब में डिफरेंस आपके बराबर सेम आ रहे हैं, 1 यहाँ भी 1 का डिफरेंस है, यहाँ भी 1 का डिफरेंस है। तो इसमें भी वही बात आ जाएगी फिर कि जिस अंश में जितना नंबर जिसका बड़ा होगा, ज़्यादा होगा, वही लार्जेस्ट नंबर, और जिसका नंबर अंश में जिस छोटा होगा वही स्मॉलेस्ट नंबर। तो आपसे पूछा है इसमें से कौन सी बड़ी भिन्न है, बताइए आप इसमें से कौन सी बड़ी भिन्न है? तो सबसे बड़ा नंबर आपको दिख रहा है 36/37। तो द लार्जेस्ट नंबर इज 36/37। तो आंसर इज राइट, 36/37। ठीक है भाई, और स्मॉलेस्ट नंबर है आपका, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? ये लार्जेस्ट नंबर है, तो ये स्मॉलेस्ट नंबर है। 20/21 इज स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। ठीक है भाई, ये डिफरेंस मेथड से भिन्न है। जिस भिन्न में आधार सेम हो, उसके अंश में जो नंबर जितना बड़ा होता है वो बड़ी संख्या, जिसका नंबर अंश में छोटा होता है वो छोटी संख्या। और जिस भिन्न में आधार सेम ना हो तो उसका डिफरेंस सेम है, तो इसका डिफरेंस कर लेंगे। अंश और आधार में डिफरेंस जो बराबर आता है तो वो नंबर जिसका अंश में बड़ा है वो बड़ा, जिसका अंश में छोटा है तो वो छोटा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भिन्नों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना। चलिए कैसे लिखेंगे भिन्नों का आरोही या अवरोही क्रम में लिखना? दिया है क्वेश्चन आपको 7/9, 11/13, 16/9, 19, 21/25। क्वेश्चन दिया है आपको आरोही क्रम में लिखना, तो हम कैसे लिखेंगे इसको आरोही क्रम में? चलिए, तो आप अंश से हर को भाग देंगे, हर को अंश, हर से अंश में भाग देंगे, डिफरेंस करेंगे। 9/7 गए 2, इसका डिफरेंस करेंगे। 13/11 गए 2, इसका डिफरेंस करेंगे। 19/16 गए 3, इसका डिफरेंस करेंगे। 25 में से 21 गए 4। तो आपने देखा डिफरेंसेस सबके अलग अलग हैं। 9/7 गए 2, 13 में से 11 गए 2, 19 में 16 गए 3, 25 में से 21 गए 4। तो अब आप क्या करेंगे, जो डिफरेंस वैल्यू निकल कर आपकी आई है, कि जो आपकी डिफरेंस वैल्यू निकल कर आई है, इससे आप अंश में भाग देंगे। ठीक है, तो 2 को भाग देंगे आप 7 में, तो कितना हो जाएगा? 2 को भाग देंगे आप 7 में, तो कितना निकल कर आएगा? बताइए कितना आएगा? 2 को भाग देंगे आप 7 में, तो 2 तिया 6, 1 बचा, पॉइंट लगा के 2 पंजे 10,
ये वही है। अब 13 का भाग देंगे आप 11 में, 2 का भाग, 2 की वैल्यू आ गई डिफरेंस, 2 का भाग देंगे 11 में तो 2 पंजे 10, एक बचा इधर तो पॉइंट लगा के 2 पंजे 10, 5.5। अब 3 का भाग देंगे 16 में तो 3 पंजे 15, सॉरी 3 पंजे 15 आएगा यहाँ पर, 3 पंजे 15 तो 3 पंजे 15 हो जाएगा आपका, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 हो जाएगा और एक पॉइंट आगे आ जाएगा तो 3 3 9, 5.3 आ गया। तो 4 को भाग देंगे 21 में तो 4 पंजे 20, एक इधर आ गया तो बचा 4 दूनी 8, तो इधर आ गया तो 4 पंजे 20। तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। आरोही क्रम को हम कहेंगे बढ़ते हुए, बढ़ते हुए आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम, बढ़ते हुए क्रम। तो जैसे कि हमने अपनी संख्याओं को क्रमानुसार कर लिया है तो आप देख पा रहे हैं 3/3.5, 5.5, 5.3, 5.25। तो इसमें से बड़ा नंबर कौन सा जो भाग पर निकल कर आया हमारा, इनमें से देखेंगे हम बड़ा नंबर कौन सा है। तो आप देख पा रहे हैं 5.3, 5.25, 5.5। तो सबसे बड़ी वैल्यू है 5.5 यानी 11/13। तो आप रखेंगे यहाँ 11/13, ये आपका हो गया बड़ा नंबर, आरोही क्रम बढ़ते हुए नंबर। तो ये जो संख्या बड़ी होती है ये निशान उसकी तरफ खुला होता है, जो संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ ये निशान खुला होता है और जो संख्या छोटी होती है उसकी तरफ ये चौंच रहती है। ठीक है भैया, चलिए 5.5 आ गया। अब 5.5 के बाद आपका आता है 5.3, 16/19। अब लिखेंगे इसके बाद आप 16/19, सॉरी यानी बढ़ते हुए क्रम पूछ रहा तो सबसे पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा लेंगे, सॉरी मिस्टेक हो गई। तो सबसे छोटा क्रम हमारा कौन सा है 3.5 यानी 7/9। सबसे बड़ा क्रम सबसे छोटा हमारा है 7/9। ठीक है भाई, तो बढ़ते हुए क्रम की तरफ चलना है आरोही क्रम में, तो बढ़ते हुए क्रम तो ये चौंठ का निशान इसकी तरफ रहेगा, छोटे की तरफ, क्योंकि सबसे छोटा है तो छोटे की तरफ रखेंगे। जो संख्या बड़ी होती है निशान की तरफ खुला होता है। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या हमारी 7/9 3.5। 3.5 के बाद अब कौन सी संख्या आती है आपकी, देखिए तलाश करें 5.5, 5.3, 5.25। 5.25 कौन सा है 5.25 यानी 21/25। तो आप रखेंगे यहाँ पर 21/25। अब इससे बड़ा और निशान आता है, इससे बड़ा संख्या कौन सी है 5.3, 5.25, 5.3 16/19, 16/19 ये हो गया आपका। अब इसके बाद कौन सी आती है 5.25 16/19। अब आएगा आपका 5.5 11/13। ये आपका आंसर है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है भाई, सबसे पहले आपका 7/9, उसके बाद 21/25, उसके बाद 16/19, उसके बाद 11/13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5.7 तथा 6/5 के व्युत्क्रमों का योग बताइए। तो व्युत्क्रमों का योग बताइए, तो क्या करेंगे व्युत्क्रमों का योग। आप व्युत्क्रम का मतलब होता उलटना, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता उलटना, व्युत्क्रम का मतलब होता है पलटना या उलटना। व्युत्क्रम उलटना या पलटना। कोई संख्या आपकी दे रखी 2/3, तो आपसे कहेंगे 2/3 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो आप कहेंगे 3/2, या 1/2 का व्युत्क्रम क्या होगा तो 2। तो ये हो गया आपका व्युत्क्रम। चलिए अब क्वेश्चन ले लेते हैं। तो 5/7 तो 7/5 तथा व्युत्क्रमों का योग प्लस 6/5 तो 5/6। ये उलट देंगे हम संख्याओं को, 5/7 है तो 7/5 और 5/6 है तो 6/5। आप पहले क्वेश्चन के तौर पर लिख लीजिए
क्वेश्चन है आपका 5/7 तथा 6/5। तो इसका व्युत्क्रम क्या करेंगे? तो आप इसका व्युत्क्रम करेंगे 7/5। तो इसका व्युत्क्रम करेंगे हम 7/5 प्लस 5/6। तो 5 और 6 का एलसीएम क्या ले लेंगे? आ जाएगा इसका एलसीएम 30। 5 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 30। एलसीएम 5 और 6 का एलसीएम 30। तो 5 को 30 में डिवाइड करेंगे, 30 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा भाग? 6। तो 6 सकते 42 प्लस 6 को 30 में भाग देंगे कितना आएगा? 5 पंजे 25। तो 25 और 42, 4 और 2 6, 40 और 20 60, 5 और 2 7, 67/30। तो आपका आंसर है 67/30 आंसर। तो ये आपका हो गया व्युत्क्रम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 7वां क्वेश्चन, 4/5 में कितने 1/10 हैं? तो आपका क्वेश्चन कह रहा है 4/5 में कितने 1/10 है? तो इसको हम इससे भाग कर लेंगे। 1/10 है तो इसका मतलब हो गया ये 4/5 में कितने 1/10 है, इसका मतलब हो गया 1/10। और जब हम इसको हल करेंगे 4/5, तो ये भाग का निशान आपका क्या हो जाएगा? ये इससे बदल जाएगा गुणा के निशान से, और ये 10 ऊपर चला जाएगा, ये पलट जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा क्वेश्चन। तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। तो अब पता चला 4/5 में कितने 10 हैं? तो 1/10 है तो 8। तो ऑप्शन नंबर बी, सी 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/2 में कितनी 1/2 हैं? तो सेम है, दिया है 3/2 और भाग का निशान लगा दें। कितने 1/2 हैं? जब भी क्वेश्चन में आ जाए कितने 1/2 हैं, कितने 1/4 हैं, कितने, तो हाउ मच, तो हमेशा याद रखिएगा वहाँ पर आपका साइन आएगा भाग का, डिवाइड का। तो डिवाइड 1/2। अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? 3/2। तो इसे कर देंगे आपको यहाँ डिवाइड के निशान को परिवर्तन इनटू में, यानी गुणे के निशान में, और ये कर देंगे 2 को कर देंगे आप पलट। तो 2 से 2 खत्म, तो आपका आंसर आएगा 3। तो 3/2 में ऑप्शन नंबर डी यानी 3 है। 1/2 कितने हैं? 3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। -3/5 में से क्या घटाया जाए कि -1/3 प्राप्त हो? तो -3/5 में से क्या घटाया जाए कि 1/3 प्राप्त हो? ठीक है, तो कैसे करेंगे? -1/3 में से क्या घटाया जाए कि 1/3 प्राप्त हो, -3/5 में से। तो कैसे करेंगे आप इसको? क्वेश्चन दिया है आपको -3/5 क्या घटाया जाए कि -1/3 प्राप्त हो। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो -1/3 प्राप्त हो तो कितना हो जाएगा ये? तो 5 दिया 15, एक मिनट इसको ऐसे कर लेते हैं, -3/5 और -1/3। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे 5 और 3 का, 5 और 3 का एलसीएम लेंगे 15 आ जाएगा। तो 5 को 5 में भाग दें, 3 बचा, 3 दिया 9, माइनस के 9, और माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस प्लस, तो 3 को 3 से भाग देंगे तो बचा 5, तो 5 आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे, 9 में से 5 गए 4, अब 5 दिया, नीचे आ जाएगा 15। अब आप देख पा रहे हैं साइन आपका 9 माइनस का 9 ज़्यादा है और 5 प्लस का कम है, तो जो माइनस का साइन ज़्यादा हो वो आएगा माइनस ज़्यादा, 4/15। तो देख पा रहे हैं आप -3/5 में क्या घटाया जाए कि -1/3 प्राप्त हो। तो -4/15 को अगर आप घटाते हैं, ये आपका आंसर है।
ऑप्शन नंबर 1। तो -4/15 को अगर आप -3/5 में से घटाएंगे तो -1/3 प्राप्त होगा। इसको आप सिद्ध भी कर सकते हैं। देखिए आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन है -3/5। अब आंसर क्या है आपका? -4/5। तो -4/5, तो आप इसको घटा लेंगे तो 15 आ गया आपका नीचे। 5 से 15, 5 या 15, 3 या 9, प्लस माइनस माइनस प्लस, 5 या 15, 3 चौक 12। तो कितना है आपका? 12 में से 9 गए 3, वो भी प्लस के। तीन चौक 12, मिस्टेक हो रही है कहीं। 9, 3, 9 माइनस 9 प्लस 4/5, सॉरी 4/15 है इस वक्त। 15 एकम 15, तो कितना आ गया? 4। तो 9 में से 4 गए आपके बच्चे 5। 9 में से 4 गए बच्चे कितने? 5। तो माइनस के 5/15, तो 5 या 15, तो पता चला -1/3। तो ये आपका आंसर -4/15 ठीक है। तो आपको सिद्ध भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को करके, ठीक है भाई। ये मैंने आपको सिद्ध करके दिखा दिया। -4/15 अगर आंसर आया है तो आप इसे घटा के आएंगे तो -1/3 प्राप्त हो जाएगा। ये रहा -3 प्राप्त। चलिए आप इसको सिद्ध करके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है -2/5 में से क्या घटाया जाए कि -3/5 प्राप्त हो, ठीक है। तो करते हैं इसको भी। क्वेश्चन दिया है आपको -2/5 में से क्या घटाया जाएगा? -3/5 प्राप्त, ठीक है। -3, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, -3 प्राप्त। तो क्या करेंगे हम? -3, ठीक। ये लीजिए 1, तो इसके आंसर मिलेंगे हम 5 में से 5 गया 1, तो माइनस क्या आ गया आपके 2, प्लस 1 पंजे 5, 5 दिया 15, तो 15 में से 2 गए आपके कितने बचे? 13/5। अब यहाँ माइनस का निशान नहीं आएगा, माइनस का साइन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस के 2 हैं और यहाँ प्लस के 15 हैं। तो बड़ी वैल्यू हमारी प्लस की है, तो इसलिए यहाँ प्लस का निशान लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते, वो प्लस ही रहती है संख्या। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 13/5, ठीक है। चलिए, आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आपको इस वीडियो का नेक्स्ट जो हमने सेक्शन है यानी सेक्शन 2 वो जल्दी मिलेगा देखने को आपको। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें और हाँ भाई, इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, हम इसको वहाँ प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगी।